नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। एक बड़ी खबर जो आ रही है घाटी से आ रही है कि किस तरह से फिर से एक बार आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया है। एक लोकल व्यक्ति को वहां पर गोली मारी है, उसे फायरिंग की और जिसके चलते वो जख्मियों से तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया। पूरी पूरी खबर क्या है कि लगातार आतंकी अपनी कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं। और खबर क्या बताना चाहेंगे आपको, एक व्यक्ति जिसका नाम आसिफ गनई है, साना माटियर यानी शहीद हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद गनई उनके फादर थे, और जिन्हें एक मस्जिद के बाहर, जो मस्जिद थी हसनपुरा तवेला एरिया बिजबैरा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, जिसपे आतंकियों ने उसे गोली मारी, उसे फायर किया। फिलहाल वो उसे उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। यानी लगातार आतंकी, यानी कि ये कहेंगे कि अगर ये आतंकी कश्मीर की जनता के भी सगे नहीं है तो बाहरी लोगों के क्या सगे होंगे। और उसी के चलते लगातार जिस तरह से आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी इंप्लाइज और पीएम पैकेज के जो लोग हैं, इंप्लाइज है, वो इसी चीज को लेकर डर रहे हैं, क्योंकि इन आतंकियों का ना ही कोई दीन है, ना ही कोई धर्म है, ना ही किसी ये अपना मानते। इनका एक ही धर्म है कि किस तरह से बेगुनाहों पर खून की होली खेली जाए, किस तरह से उन्हें लहू लुहान किया जाए, किस तरह से उनकी जानें ली जाए। और इसी तरह चलते बार बार ये कहेंगे कि केंद्र से जो भी नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, वो बड़े बड़े बखान तो करके जाते हैं। जिस तरह से अगर बात करें कुछ ही देर पहले की, तो भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरन चुग जी ने कहा था कि उन्हें पीएम पैकेज एम्प्लाई हो या आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लाइज हो, उन्हें वापिस से अपनी ड्यूटियां रेज्यूम करनी होंगी। उनकी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। अब तरुण जी क्या जवाब देंगे? अभी 2 दिन ही हुए आपकी ये स्टेटमेंट हुए, और आज देखिए फिर से आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया। फिर से एक व्यक्ति पर फायरिंग की है, उसकी जान लेने की कोशिश की है, और साथ ही साथ ये कहेंगे वो भी एक मस्जिद के बाहर। तो खुद अंदाजा लगा लीजिए ये आतंकी क्या किसी के सगे हैं। तो किस तरह से केंद्र मंत्री जब यहां पर आते हैं तो किस तरह से वो जिम्मेदारी उठा रहे आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी की और पीएम पैकेज के, किस तरह से आप किन तथ्यों के आधार पर, किन सुरक्षा के आधार पर आप कह रहे हैं कि आपको वहां पर जाकर ड्यूटी रेज्यूम करनी होगी। ये बड़ा सवाल रहेगा तरुण चुग जी के। आपने तो कह दिया जना, आप तो चले गए कहकर, पर यह है उनके सर पर, आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी और पीएम पैकेज एम्प्लाइज के सर पर आपने तो मौत की तलवार लटका दी जनाब। वो पिछले 9 महीने से लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें कंप्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी दी जाए, और साथ ही साथ जो पीएम पैकेज है उन्होंने कहा ओनली वन सोल्यूशन रिलोकेशन। तो आप लोग अब ये कह रहे हैं, आप बताइए किन क्या उन लोगों को आप सुरक्षा दे पाए जिनके ऊपर जानलेवा हमला होता है। यानी लगातार ये कहेंगे कि टारगेट किलिंग का सिलसिला तो जारी था, और अभी भी कहीं ना कहीं ये आतंकी जो है, ये कायर आतंकी हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं। और जिस तरह से आज पे एक बार फिर से इन्होंने कश्मीर के एक लोकल, एक स्थानीय व्यक्ति पर जो कि गोली चलाई, जिसका नाम आसिफ गनई है, जो गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया, और साथ ही उनका पिताजी का नाम था सन ऑफ शहीद हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद गनई। उन्हें यानी कि मस्जिद के बाहर, जो कि हसनपुरा तवेला एरिया बिजपुरा अनंतनाग का है। यानी लोगों को, ये इन लोगों का खुद सोचिए क्या दीन धर्म है। ऐसे आतंकियों का एक जहां पर इबादत गाह के बाहर भी आपने किसी पर जान लेने की कोशिश की है, तो वहीं पर सवाल बड़े खड़े होते हैं। जिस तरह से इन सवालों को हम जोड़ेंगे आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी और पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज के तहत, इसी डर की वजह से लगातार वो लोग पिछले 9 महीने से यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। और तरुण चुग जी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ने कमेटियां भी बनाई, और कमेटियों ने यह भी कहा कि आपका जल्द समाधान होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने लिखित में भी दिया कि आपका जल्दी समाधान होगा, आपको तनख्वाहें टाइम पे मिलेंगी। उनकी सर पर तलवार तो आपने लटकार दी, वहीं दूसरी तरफ वो लोग तनख्वाहों के लिए भी इस समय परेशान हैं, और किस तरह से घर गृहस्थी चला रहे हैं। और वही दूसरी तरफ तरुण चुग जी का यहाँ पर आगमन होता है, वो प्रकट होते हैं भाजपा हेडक्वार्टर में, और एक मीडिया के माध्यम से बयान देते हैं, और कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि अब उन्हें वापस जाकर ड्यूटी रिज्यूम करनी होगी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। अब तरुण चुग जी, आपने इस व्यक्ति की जिस जो कि सिविलियन के ऊपर आज हमला हुआ, जिसका नाम आसिफ गनई है, तो इसकी जिम्मेदारी, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो आप पर है। तो क्या आप निभा पाए? आप तो पूरा ब्रिगेड लेकर, पूरा ताम झाम लेकर आप जाते हैं। अगर घाटी में जाना भी हो, उन लोगों का क्या जिन्होंने काम करना वहां पर, और जिनके पीएम पैकेज की बात करें या आल जम्मू रिजर्व की खासकर बात करें, उनके पास तो अकोमोडेशन भी नहीं है, तो कहां कहां आप वहां पर उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। और वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों यह भी खबर आ रही थी
कि केंद्र सरकार ये फैसला कर रही है कि अब वहां से घाटी से जो सुरक्षा बल है, हमारी आर्मी है या पैरामिलिट्री फोर्सेस, उन्हें फिलहाल हटाया जाएगा। तो क्या लगता है हालात अभी सामान्य है इन सारी चीजों को करने के लिए? पर वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे बार बार कि जिस व्यक्ति पर आज उन्होंने हमला किया है, हम यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए, आसिफ गनई जी, और अपने परिजनों के पास पहुंचे। पर वहीं दूसरी तरफ फिर से बार बार वही सवाल हमारा रहेगा, आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी और पीएम पैकेज एम्प्लॉइज, क्या लगता है तरुण चुग जी, आप आकर उन्हें सुरक्षा दे पाएंगे? क्या आप हर एक जहां पर वो अकोमोडेशन हुई उसके घर के बाहर आप खड़े होंगे, आप उनकी सुरक्षा का दायित्व तो लेकर चलेंगे? आपके लिए तो कहना आसान है, पर उनके सरों पर आप मौत की तलवार लटका कर, ना वो आगे के है ना पीछे के, ना ही आपने उनकी सैलरी रिलीज की है। आखिर आप किस तरह का निजाम, किस तरह की सरकार चला रहे हैं कि आप या अपनी ही जनता को, अपनी देश की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को, उन्हें आप सुरक्षा ही प्रदान ना कर पाए? अभी फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही है घाटी से आ रही है, क्योंकि आतंकी लगातार इसी फिराक में, कब हम अपनी कायराना हरकत को अंजाम दे। एक मस्जिद के बाहर जहां पर उन्होंने एक व्यक्ति, एक लोकल जिसका नाम आसिफ गनाई है और शहीद हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद गनई के वो पुत्र है, जिन्हें एक मस्जिद के बाहर जहाँ हसनपुरा तवेलिया एरिया बिजपेरा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उसके बाहर उन्हें गोली मारी है। फिलहाल वो उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। हम उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं वो जल्द, वो भी किसी माँ का बेटा, वो भी किसी बहन का भाई है, और वो भी किसी पिता का सहारा है, कि जैसे उनके पिता तो वैसे ही नहीं माँ का सहारा है। हम यही प्रार्थना करते हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, आसिफ गनई अपने परिवार के बीच जाए। पर उन आतंकियों का क्या, जिनका ना कोई दीन है ना कोई धर्म है, उनकी आंखों पर तो सिर्फ एक ही बात है कि किस तरह से किसी का लहू बहाया जाए। उन लहू से उन्हें बड़ा सुकून मिलता है। पर हमारी सुरक्षा बल, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार उन्हें भी सुकून की नींद सुला रही है, यानी मौत की नींद सुला रही है, और कहीं ना कहीं वो डिजर्व भी करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए कि लगातार आज भी आतंकी वहां पर सक्रिय हैं और बेमासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। तो क्या पीएम पैकेज एम्प्लॉय या आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज, क्या आप उन्हें सुरक्षा दे पाएंगे? अपने कमेंट में अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।